तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो बड़ा सा रेड मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि इंसान जो होते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो रेड मॉन्स्टर जो होता है उसे अचानक से अपने पीछे ओरा जो होता है वो महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब इस पावरफुल धमाके को देखने के बाद में सिटी के अंदर मौजूद जो वो टीम होती है वो भी हैरान रह जाती है। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि जरा एक बार उस लाइट के पिलर को तो देखो, ऐसा लगता है कि किसी ने अटैक करना शुरू कर दिया। जो सुनकर उनके साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि लेकिन आखिर वो है कौन। जो सुनते के साथ ही उनका टीम का जो लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जो अटैक की पावर है उसे देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि इस प्रकार के जो अटैक है वो केवल स्पेस बेस्ड एनर्जी वेपन ही जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आखिर यहाँ पर स्पेस बेस्ड एनर्जी वेपन का इस्तेमाल जो है वो कौन कर रहा है? अगर ये किन चैंग अलाई आर्मी है तो आखिर उन लोगों ने हमें इन्फॉर्म जो है वो आने से पहले क्यों नहीं किया? और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो भागते हुए धमाके की तरफ जो है वो जाने लगते हैं और धमाके की तरफ जाते हुए बोलते हैं कि इस तरह से कुछ भी जो है वो पता नहीं चलने वाला, जल्दी से चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो धमाके वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि धमाके के कारण ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो बन चुका होता है। और अब हम देखते हैं कि वो टीम जो होती है वो भी वहाँ पर आ चुकी होती है और जो उनकी टीम का लीडर होता है वो वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑरा महसूस नहीं हो रहा, जितने भी रैड थे वे सभी के सभी डिसअपेयर हो गए। जो सुनकर उनकी टीम का एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, यहाँ पर कोई भी ऑरा जो है वो मौजूद नहीं है। तो क्या जो मॉन्स्टर थे वो वापस से सीक्रेट रियलम के अंदर चले गए या फिर जो वो पर्पल कलर की लाइट थी उसने उन्हें सभी को ख़त्म कर दिया? जो सुनते के साथ ही अब जो उनकी टीम का लीडर होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर वो पर्सन था कौन जिसने कि यहाँ पर इतनी पावरफुल वेपन का इस्तेमाल किया? और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली जो किनचैंग सिटी है उसे भी रिक्लेम जो है वो कर लिया गया और ये चौथी सिटी है जिसे कि रिक्लेम जो है वो किया गया है। और इतना बोलते ही सभी लोग जोर जोर से नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में मुझे तो ये किसी सपने की तरह लग रहा है, केवल एक वीक ही बीता है लेकिन हम लोगों ने जो 4 फैलन सिटी थी उन्हें रिकैप्चर जो है वो कर लिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि कुछ लोग जो होते हैं वो बैठे हुए इस न्यूज़ को देख रहे होते हैं, जहाँ पर कि जो रिपोर्टर होती है वो बताती है कि चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो डार्जिया रिक्लेम प्लान है उसके बारे में हम लोग जो है वो आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए लोगों को देख पाते हैं, जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि ये डाज या अलाई आर्मी के एजुकेटेड है, जो कि वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे होते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि असल में आखिर ये है कौन जो कि इन सब चीज़ों को जो है वो कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आ रहा। बिल्कुल जी चैंग के अंदर भी हम लोग जो है वो इसी प्रकार की जो प्रॉब्लम थी उसे फेस जो है वो कर रहे थे, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस पर्सन आया और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर वहाँ से चला गया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि बिल्कुल जो किनचैंग सिटी है उसके अंदर भी सेम ऐसा ही देखने के लिए मिला है। वहाँ पर एक पर्पल कलर की जो लाइट थी वो पैदा हुई और उसके बाद में सभी मॉन्स्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गए। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन आखिर ये पर्सन है कौन जो कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहा है? जो सुनकर उनमें से एक और बंदा बोलता है कि चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन इस टाइम पर वो कम से कम हमारी जो डाजिया आर्मी है उसकी मदद कर रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए ये मिस्टीरियस पावर हाउस जो है वो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे पूरी तरह से बदलने में कामयाब है। मुझे लगता है कि शायद ड्रैगन स्पैरो जो है वो इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। जो सुनकर उनमें से एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने ड्रैगन स्पैरो के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया। जो सुनकर पहले वाला बंदा बोलता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि वे भी लोग इस चीज़ के बारे में जो है वो कुछ भी नहीं जानते? और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाव के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि उड़ते हुए जा रहा होता है। और अब ये हाव जो होता है वो जाते पे बोलता है कि अगर यहाँ पर जो एस क्लास की रिस्ट्रक्चर जोन गुआनसैन सिटी है उसे छोड़ दिया जाए तो जो फैलन सिटी है वो केवल 3 ही जो है वो बच जाती है, जिनमें से 2 फैलन सिटी है। इस टाइम पर जो ड्रैगन स्पैरो और जो हुडा यूनिवर्सिटी है वो उनकी वो मैन बैटल जो है वो बनी हुई है और मुझे पता चला है कि वे लोग जो है वो जीतने के काफ़ी ज़्यादा करीब है, जिसके बाद में वे उसे सक्सेसफुली क्लेम जो है वो कर लेंगे। जिसका मतलब है कि इन दोनों सिटी के अंदर जाकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। मुझे उन सिटी के अंदर जाना होगा जिन्हें की क्लेम जो है वो नहीं किया जा सका।
जिसका मतलब है कि अब केवल जो बो सिटी है वही बच जाती है। इस टाइम पर अगर बो सिटी की बात की जाए तो वहाँ पर जो अलाई आर्मी है उसे वैसे तो भेजा गया है और वहाँ की जो बैटल की रिपोर्ट है वो पूरी तरह से फिक्स है। ना तो वहाँ पर हार हुई है और ना ही जीत हुई है। वहाँ पर की जो न्यूज़ होती है वो भी काफ़ी कम ही देखने के लिए मिलती है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पर ज़्यादातर अपनी यहाँ पर कम से कम एबिलिटी जो है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा, ताकि यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चलना जो है वो ना चल सके। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी है उसे चेंज जो है वो करना होगा। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके मुंह से काफ़ी सारे टेंटिकल जो होते हैं वो निकल कर आने लगते हैं, जो कि ये हाउ की बॉडी से चिपकते हुए उसका जो लुक होता है उसे चेंज करने लगते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये हाउ का जो लुक होता है वो पूरी तरह से चेंज जो है वो हो चुका होता है। और अब ये हाउ जो होता है वो अपनी जो शॉर्ट होती है उसे भी जो है वो निकाल लेता है। अपनी शॉर्ट को निकालते हुए बोलता है कि ज़्यादातर फाइट के अंदर मैं स्टार फॉल सेलेक्टर का ही इस्तेमाल जो है वो करता हूँ, तो इसीलिए मुझे इसका भी डिज़ाइन जो है वो चेंज करना होगा। और अब इतना सोचते ही ये हाउ जो होता है वो अपनी शॉर्ट के ऊपर भी जो अपने टेंटिकल होते हैं उन्हें फेरने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि ये हाउ की जो शॉर्ट होती है उसका लुक पूरी तरह से चेंज जो है वो हो चुका होता है। और अब ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर इस आइडेंटिटी के अंदर में जो किलिंग इंटेंट मार्शल आर्ट है उसी का इस्तेमाल जो है वो करूँगा। केवल टीचर गोंग की और जो सीनियर अचूरा ड्रैगन है वही जानते हैं कि मैं किलिंग इंटेंट मार्शल आर्ट का इस्तेमाल जो है वो करता हूँ, जिसका ये आइडेंटिटी जो है वो मेरे लिए और भी ज़्यादा सूटेबल जो है वो बन जाती है। और अब इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से जो है वो निकल जाता है और जो नोवा होती है उसे बोलता है कि नोवा, जो मैं गाना सोच रहा हूँ जल्दी से उसे प्ले करो। जो सुनते के साथ ही नोवा भी गाने को प्ले जो है वो कर देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो बॉस सिटी जो होती है उसके अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो भी बॉस सिटी के अंदर जो है वो आ चुका होता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ओल्ड वो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग जो है वो बैटल फील्ड के अंदर है। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद में मैं सीधे घर पर जो है वो जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ में चलना, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही अच्छा खाना जो है वो बनाती है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, हम लोग जो है वो इस टाइम पर बैटल फील्ड के अंदर है, तो इसीलिए अपने ध्यान को भटकने बिल्कुल भी मत दो। जो सुनकर वो पहले वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या गड़बड़ है, क्या तुम कोई चिकन हो? जब भी तुम जाने वाले होते हो तुम इसी प्रकार की बकवास जो है वो क्यों करते हो? क्या तुम जानते हो कि अभी तक मुझे क्या चीज़ जो है वो ज़िंदा रखे हुए है? असल में मैं अपने जो घर है वो जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरा बेटा जो है वो पैदा हुआ है और मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। यही चीज़ ऐसी है जिसने कि मुझे अभी तक ज़िंदा रखा है। लेकिन पता कि नहीं क्यों मुझे एक चीज़ जो है वो कभी भी समझ में नहीं आती। अगर मार्शल आर्ट की बात की जाए तो मार्शल आर्ट के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन जिस टाइम पर बात जो है वो बैटल फील्ड की आती है तो मैं डरपोक जो है वो क्यों बन जाता हूँ। और अब वहाँ पर इस प्रकार के नज़ारे को देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि अपनी आंखों के सामने के नज़ारे के देख कर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। मानना पड़ेगा बॉस सिटी के अंदर जो ओवरलोड मॉन्स्टर मौजूद है वो सच में यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान जो है वो कर रहा है। अगर यहाँ पर सिटी के अंदर सभी लोगों की बात की जाए तो ये लोग जो है इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये किसी इल्यूजन के अंदर हो। एक मिनट रुको, ये इल्यूजन नहीं है, ये तो उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और ये ओके इतना बोलते के साथ ही हम सिटी के अंदर लोगों को देखते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वे ज़ॉम्बी बन चुके हो। और अब इतना सोचते ही ये जो होता है वो सीधे जाकर एक लड़की की गर्दन के पीछे वो अटैक जो है वो कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की की गर्दन से ब्लड जो है वो नहीं निकलता, बल्कि वहाँ से सड़े हुए की स्मेल जो है वो आने लगती है। जो देख कर ये जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी ये पहले ही जो है वो सड़ चुके हैं। यहाँ पर बॉस सिटी के अंदर जितने भी लोग जो है वो आए थे वे सभी के सभी ऑलरेडी जो है वो मारे जा चुके हैं। लेकिन ये लोग मारे तो जा चुके हैं, लेकिन लगता है कि ये लोग खुद भी इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हैं कि ये मर चुके हैं। सच में ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा डरावनी है। देखा जाए तो ये लोग जो है वो अंदर से पूरी तरह से मर चुके हैं, लेकिन बाहर से इनका जो अपीयरेंस है वो पूरी तरह से मेंटेन है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि ये ज़िंदा हो रही है। बिल्कुल बातें जो है वो कर रहे हैं और उसी तरह से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं जैसे कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो अपने पास से एक टेंटिकल जो होता है उसे निकाल लेता है। उस टेंटिकल को निकाल कर सीधे उस लड़की के मुंह के अंदर जो है वो डाल देता है। जो देख कर वो लड़की जो होती है वो हैरान होते हुए ये उसे बोलती है कि तुम आखिर कौन हो? जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने ब्लड मैजिक साइकिक का इस्तेमाल जो है वो किया है ताकि ये कुछ टाइम के लिए अपनी कॉन्सिस्टेंस को प्राप्त जो है वो कर सके। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम ऑलरेडी जो है वो मर चुकी हो। और अब ये के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं ऑलरेडी बैटल फील्ड के अंदर जो है वो मारी जा चुकी हूँ। बॉस सिटी का जो ओवरलोड मॉन्स्टर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। उसने गिल्ड लीडर और सभी लोगों को मार दिया और केवल उसने उन्हें मारा ही नहीं बल्कि उसने उन्हें वो जिंदा मरे हुए इंसान जो है वो बना दिया। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि उस लड़की की जो बॉडी होती है वो अब बाहर से भी सड़ना जो है वो शुरू हो जाती है और वो लड़की बोलती है कि केवल एक ग्रैंड मास्टर ही जो है उस मॉन्स्टर को मार सकता है।
कोई नॉर्मल पर्सन जो है उस मॉन्स्टर के साथ में फ़ाइट जो है वो नहीं कर सकता है। उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए ग्रैंड मास्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मॉन्स्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं उस मॉन्स्टर को जान से मारना चाहती हूँ। और अब इतना बोलते बोलते ही वो लड़की जो होती है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, जो देख कर ये आओ जो होता है वो बोलता है कि इसे अपनी मौत की जो सच्चाई थी वो पता चल गई, जिसका यहाँ पर बाहर से इसकी बॉडी को जो पावर रोके हुए थी वो भी गायब जो है वो हो चुकी है। और अभी इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उस लड़की की आंखों को बंद जो है वो कर देता है, और उसकी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि तुम एक सोल्जर थी तो बस अब तुम आराम करो। रही बात तुम्हारे बदले की, तो तुम अपने बदले को मेरे ऊपर जो है वो छोड़ सकती हो। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो फाइट के लिए तैयार जो है वो होने लगता है। फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि चलो तो ठीक है, वापस से जो मॉन्स्टर है उसे ख़त्म करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।